आचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संबर तत्व में 12 भावना आती। भावना शब्द भावयति इति भावना, भावित करता है। किससे भावित करता है? कोई अपने को हिंसा से भावित करता है, कोई झूठ से, चोरी से, कुशील से, परिग्रह से, 18 के 18 पापों से भावित करते। भावित करने का मतलब मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूं, 18 पापों की बातें। और बार बार जितना करता है उतना वो भावित होता है। संस्कार कहाँ जमते हैं? लोक व्यवहार में कहते हैं संस्कार इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे आगमों की दृष्टि से वो कर्म इकट्ठे हो रहे हैं। जैसी जैसी भावना भार है ना, वैसे वैसे कर्म इकट्ठे हो रहे। कोई पाप की भावना भारा है और कोई पुण्य की भावना भारा है। मेरे लोग दान दे रहे ना, बड़ी उनकी प्रशंसा तो करते ही हैं, तो दूसरों के मन में भी आता है मेरे पास पैसा होता तो मैं भी क्या करता, मेरे पास पैसा हो मैं भी दान दूंगा, मैं भी दान दूंगा। प्रशस्त क्षेत्र में जो जो कार्य होता है उसको देखा जाता है। जब उनकी स्तुतियां होती हैं, प्रशस्तियां गाई जाती हैं, तो मन के अंदर आता है मैं भी ऐसा कुछ करूं, मैं भी ऐसा करूं। ये भावना कैसी है? ये भावना प्रशस्त है। एक पुण्य की 9 प्रकार का पुण्य और एक है धर्म की, संयम की। जो संयम पालता है, तपस्या करते हैं, जब कभी चमत्कार घटता है लोग उसको देखते हैं, उनके मन में भी आता हम भी क्या करेंगे। सुदर्शन ने तो सूली का सिंहासन बना दिया था। कैसे बनाया था? बातों से थोड़ा बना था। उसके लिए कितना त्याग था, कितना विराग था, कितना संयम था, कितना विवेक था, कितनी स्थिरता थी, कितनी पवित्रता थी, कितनी दृढ़ता थी। ये सारी बातें थी। फिर क्या हुआ? सूली का सिंहासन। कितना गौरव मिला जब लोग देखते हैं, कहते हैं हाँ ऐसा जीवन होना चाहिए। करे चाहे ना करे, लेकिन मन के अंदर एक सकारात्मक सोच आ जाती है, जीवन हो तो ऐसा हो, हमें भी ऐसा बनना चाहिए। हे परमात्मा, हमारे अंदर भी ऐसी शक्ति आए। हम लोग कहते हैं हमारे अंदर शक्ति पैदा हो, दूसरे लोग कहते हैं हे परमात्मा वो शक्ति दो, हम भी आपके मार्ग पर चले, हम भी धर्म के मार्ग पर चले, हम कभी गलत काम नहीं करें। शुरुआत कहाँ से होती है? मन से ही तो होती है ना। भाव किसका विषय है? श्रोत्र इंद्रिय का विषय शब्द है, चक्षु इंद्रिय का रूप है, घ्राण इंद्रिय का गंध है, रसना इंद्रिय का रस है, स्पर्श इंद्रिय का स्पर्श है, और मन का भाव। श्री उत्तराधीन सूत्र का 32वां अध्ययन जो प्रमाद स्थान है, और वहां पर 6ठे नंबर पर आखिर में किसका है? मन का। मन का विषय क्या है? भाव।
मन कहाँ, भाव कहाँ पैदा होते हैं? मन के अंदर। अब कौन से भाव पैदा हो रहे हैं? जैसी उस आत्मा की योग्यता है। कहते हैं हमारी स्थिति क्या है? हम स्वतंत्र नहीं, आप स्वतंत्र नहीं। चल रहे हैं तो किसके चलाए चल रहे हैं? कर्मों के चलाए हुए। कौन चला रहा है? कर्मों ने, कहते ना शिकंजे में बंधा हुआ। कौन? जो जीव। जितना क्षोभक्षम है उतना धर्म की ओर बढ़ते हैं। जहां क्षोभक्षम ना हो जाती है फिर क्या होता है? संसार चल पड़ता है। कितनी भावना, देखो सुबह उठ करके उठना है, नहाना धोना है, नाश्ता करना है, फिर उसके बाद काम धंधे पर जाना है, ऐसा करना है, ये करना है। कितने चिंताओं ने इस जीव को घेरा हुआ है। उसके अनुसार फिर चिंतन चलता है। घर में पैसा नहीं है तो हमारे पैसा हो, औलाद नहीं है तो घर में क्या हो? औलाद हो। बिजनेस नहीं चलता है तो क्या चले? बिजनेस चले। रिश्तेदार कैसे हो? सारे जो कुछ भी है, क्या सोचते हैं? ये सारा अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा ही सोचते हैं ना, यही भावना। कभी ये भी सोच ले मेरे को कैसा होना चाहिए, मेरे को कैसा होना चाहिए। कहते हैं माँ बाप हो तो दशरथ कौशल्या जैसे, बेटा हो तो राम जैसा, पत्नी हो तो सीता जैसी, और बच्चे हो तो राम जैसे। सारे अड़ोस पड़ोस क्या हो, जितने दुनिया के अच्छे हैं सब की वो ऐसा होना चाहिए। कहते फिर उन लोगों के लिए उन लोगों की श्रेणी में वो मिलेंगे कब? जब आपके अंदर वैसी योग्यता होगी। जब क्या होगी? आपके अंदर ऐसी योग्यता होगी। रामायण के अंदर आता है, वाल्मीकि रामायण में, दशरथ और कौशल्या तपस्या कर रहे हैं। कहते एडियों के पार खड़े नहीं, पंजों के पार खड़े हो गए। उन्होंने 10,000 साल तपस्या की। किसके लिए? क्योंकि हम अपनी संस्कृति के अनुसार ना देखें, उनकी क्योंकि प्रसंग उनका है तो उसके अनुसार। नारायण को सामने लक्ष्य रखा है, किसकी प्राप्ति हो? भगवान की प्राप्ति हो। जब इतना तप हो गया तो जानते तपस्या तो बड़े बड़ों के पैर उखाड़ देती है। कर्मों के जब पैर उखड़ जाते हैं तो लोगों के पैर उखड़ने की क्या बात है। कितने गाढ़े कर्म हो उनके भी पैर क्या हो जाते हैं ना, सिद्ध गति में तभी जाते हैं जब पैर उखड़ते हैं। पैर ना उखड़े तो, और किसके बल से जाते हैं? संयम और तप। अब वो तो देव शक्ति है, वो भगवान मानते हैं, हमारे देव शक्ति कहाँ? जब आई उनके तप से प्रभावित होकर तो उनकी अनुमोदना करने लगे, कितना बड़ा तप करे, तुम्हारे जैसा मेरा कोई और भगत नहीं है। कहते मैं आपसे बहुत खुश हूं, मैं आपसे बहुत खुश हूं। मेरे लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जब मेरे पास हो आप मांगो और मैं ना दूं। बोलो मैं आपको क्या दूं? और दोनों कहने लगे कि और तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे घर में आप बेटे के रूप में जन्मो। किसके रूप में? कहते वहां अच्छा नहीं लगता। कहाँ पर? वैकुंठ में अच्छा नहीं लगता। कहते साढ़े घर आओ। किसके रूप में? बेटे के रूप में। आप कह तो दिया जो मांगो। कहते तथास्तु, होगी तथास्तु। आगे वो कहा ऐसी उत्तम वस्तु कैसे मिली? कहते हैं किसी के घर में माँ बाप अच्छे हैं, पत्नी अच्छी है, पुत्र सुपात्र है, बहू अच्छी है, आसपास अच्छा है, तो क्या समझना चाहिए?
इसने किसी तीर्थ स्थान में बैठ करके लंबे समय तक तपस्या की हुई। उस तपस्या का फल है जो सब कुछ क्या मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। लेकिन हमारे भगवान तो कहते हैं तपस्या के बदले संसार का कुछ नहीं मांगना। क्यों? क्योंकि ये सारी नश्वर है, ये सारी सदा रहने वाली नहीं है। कहते खाना रोज बढ़िया बढ़िया मिलता है तो आत्मा चटोरी बन जाती है। अब जिस दिन बढ़िया खाना नहीं मिलेगा तो उसमें मन क्या हो जाएगा, मायूस हो जाएगा, फिर हाथ पांव चलाएगा जो बढ़िया कैसे मिल सकता है। कहते संसार के कितने भी सुख इस आत्मा को क्यों ना मिल जाए, जो आत्मा को तृप्त करने में समर्थ नहीं है। इस मनुष्य लोक के सुखों का तो क्या कहना, वासुदेवों के प्रति, वासुदेवों के, बलदेवों के, चक्रवर्तियों के सुखों का, जुगलियों के सुखों का क्या कहना। देवलोकों के सुख भी इस आत्मा को तृप्त करने में समर्थ नहीं है, तो ये कहाँ करेंगे। कहते हैं 100-200 हजार साल सुख भोग, उससे तृप्ति कहाँ होगी। पल्योपम सागरोपमों तक भी देवलोक, इंद्र आदि महाराज इतना समय सुख भोगते रहते हैं, लेकिन आखिरी समय का उनका दृश्य शास्त्रकारों ने, कथाकारों ने, हमारे आचार्यों ने 2 शब्दों में दिया है, अतित्ता अकामा। अंतिम समय क्या था, अतृप्त। इतना कुछ खाने पीने भोगने के बाद भी उनको तृप्ति नहीं थी। तुम्हारे तो घरवाली एक है, घरवाली का घरवाला एक है, और देवलोकों में कितनी घरवालियां हैं, कोई है आर पार। केवल इंद्र महाराज 8 अग्गर महिषियां और एक का 16-16 हजार का परिवार, 1,28,000 और 8 उनके ऊपर है, जिनकी आयु 7-7 पल्योपम की है, इससे ज्यादा उनके उपयोग में नहीं आती। अपरिगृहिता देवियों की तो 55-55 पल्योपम की है, लेकिन इनकी 7, तो देखो 700 रुपये में कितनी आई, 1,28,008। कथाकार कहते हैं जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं ना, एक लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर, 5वीं लहर, ऐसे लहरों के रूप में वो इंद्राणियां अग्गर महिषियां आती हैं। तो 2 सागरोपम का मतलब 20 कोटा कोटि पल्योपम। 2 सागरोपम का मतलब 1 सागरोपम के अंदर कितने कोटा कोटि पल्योपम, 10 कोटा कोटि पल्योपम, और 2 के अंदर कितने हो गए, 20। और 20 कोटा कोटि सागर पल्योपम के समय में कितनी देवियां आई, कितनी देवियां, हिसाब लगा लो, घर बैठ के कर लेना, 7 से गुणा कर लेना, मतलब 2 गुना से ज्यादा, 3 गुना से कुछ कम है, क्योंकि 7 ही 1, 7 दूनी 14, 14 से भी हुआ है, आगे 1 ही तो अंक है। 21 होने में 3 गुना से कम है, 2 गुना से कम, मतलब 3 कोटा कोटि पल्योप, 3 कोटा कोटि। कोटा कोटि का मतलब करोड़ को करोड़ से गुणा करो, 1 के आगे 14 बिंदियां आएंगी। इतनी देवियां उनके जीवन में आई, इतने भोग भोग, इतने सुख भोग, हर समय जी 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 करती रहती हैं। किसी की हिम्मत नहीं है घर वाले के सामने आगे आंख उठाए, आंख उठाएगी कैसे, अंधियां नहीं हो जाएंगी। कहा इंद्र महाराज का तेज, और कहाँ पर वो ऐसे लगती है दासियां हो, थोड़ा से ऐसे देखे तो थर थर कांपने लग जाती हैं। हर समय ना नहीं आगे जी जी रहती है। लेकिन कहा इतना कुछ होने पर भी 2 सागरोपम तक, दूसरे देवलोक के इंद्र महाराज 2 सागरोपम से कुछ ज्यादा इतने भोग सुख भोगते रह, लेकिन आखिरी समय अतित्ता अकामा, आत्मा को तृप्ति नहीं, आत्मा की कामनाएं पूर्ण नहीं हुई। फिर सोचते हैं 2 दिन और मिल जाए,
जैसे ना 58 साल तक 60 साल तक तो गवर्नमेंट की हुकूमत की सरकारी अफसर बने रहे, जब रिटायर होते हैं ना तो क्या चाहना होती है, रिटायरमेंट को खुशी तो नहीं होती, सोचते 2 साल और बढ़ जाए, तो 2 साल और बढ़ जाए, कहते कब तक, जब तक सांस चल रहे हैं तभी तक चलता रहेगा। ये तो कुदरत का खेल है, ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। आज इससे जैसे समाप्त हुआ और उसको वहाँ से चलना पड़ेगा। और मन की बातें कहाँ, देखो वह देवलोकों का वैभव, और कहाँ पर मनुष्य लोग एक साधारण रूप में जन्मे है। अब इच्छाएं बहुत हैं, तृष्णाएं बहुत हैं, चाहना बहुत है, मिलता कुछ भी नहीं। नहीं मिलने के कारण से फिर आरत ध्यान रहता है, रौद्र ध्यान रहता है। यदि अंदर धर्म ध्यान का कोई संस्कार अच्छे इकट्ठे होते तो संतोष मिल जाता, विवेक मिल जाता, धर्म के रास्ते पर चल पड़ते। लेकिन ऐसा ना होने के कारण से पुण्यवानी तो खत्म होगी। अब विवेक नहीं है, नहीं होने के कारण आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, उनको पाने के लिए 18 पापों का सेवन, और फिर मरने के बाद जैसे कहा जाता ना कि बड़े बड़े स्थान है, यदि उनके जीवन में धर्म नहीं है तो नरक गति उनकी निश्चित है। ऐसे वहाँ पर भी धर्म संयम नहीं है तो उनकी नरक गति क्या है, फिर निश्चित है। कहाँ देवलोकों के सुख और कहाँ पर नरकों की अनंत वेदना। ये क्या है, संसार। कहते जो भावना तुम संयम नहीं पाल सकते, महाव्रत धारण नहीं कर सकते, जो पालन कर रहे हो उनकी अनुमोदना तो कर सकते हो, अनुमोदना के द्वारा अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हो। भावना तो भाव सकते, हे परमात्मा मेरे अंदर ऐसी शक्ति पैदा हो, मैं भी क्या करूं, जितनी शक्ति है उसके अनुसार थोड़ा बहुत करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। अभ्यास से योग्यता बढ़ती है, अभ्यास से शक्ति बढ़ती है। आज छोटे नियम पालन कर रहा है तो कल का बड़े नियम भी पालन करने लग जाएगा। लेकिन भावना क्या भाई, घर में है तो अनुव्रतों का पालन करूं, अनुव्रतों का पालन कर रहा है तो मेरे जीवन में महाव्रत आए, आजीवन रात्रि भोजन का त्याग आए, चौमिहार आए, मैं शील व्रत का पालन करूं, मैं किसी निरपराधी के ऊपर हाथ ना उठाऊं, मैं कभी झूठ ना बोलूं, मैं कभी चोरी ना करूं, मैं कभी किसी को गलत नजरों से ना देखूं। अपने धन दौलत जो आत्मा के ना बने हैं, ना बनते हैं, ना बनेंगे, इनको अपना ना मानो, इनके प्रति आसक्ति ना हो। कषाय मेरे हल्के पड़े, कषाय मेरे पतले पड़े, लड़ाई झगड़े से बचूं, 18 पापों से मैं बचूं, धर्म आराधना करूं, मैं शास्त्र स्वाध्याय करूं, सबसे मेरे मित्रता के मधुरता के व्यवहार हो, कि मेरे व्यवहार में किसी प्रकार की कड़वाहट ना आए, किसी प्रकार का तीखापन ना आए। ये भावना भाई, धर्म आराधना की भावना भाई जब भाएगा तो एक दिन बीज जमीन में रोपा है तो एक दिन अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, और जो विशाल वृक्ष बनता हो एक दिन कहाँ से कहाँ पर इस आत्मा को ले जाएगा। समय आपका हो गया, बाकी कर दे।